और अब बात गुलाबचंद कटारिया की नई जिम्मेदारी के बाद बीजेपी के अंदरूनी समीकरण की। गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और उसके बाद बीजेपी की सियासत में बदलाव के संकेत हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि कौन होगा अब नेता प्रतिपक्ष और कटारिया के जाने से कितना बदलेगी बीजेपी की सियासत। गुलाबचंद कटारिया को राज्यपाल की कुर्सी। इस बात की खुशी है कि एक सामान्य परिवार से और एक सामान्य कार्यकर्ता भी पार्टी के इस पद पर भी जा सकता है। 23 की जंग से पहले बदली बीजेपी की रणनीति। विधानसभा में सबसे ज्यादा लंबे कालखंड तक विधायक के रूप में चुने जाने वाले और विधानसभा के सदन में अपनी परफॉर्मेंस देने वाले राजनेताओं में से हैं। राजस्थान में कौन होगा नेता प्रतिपक्ष? राजस्थान में रहे, उनका नाम पूरे राजस्थान के अंदर है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से ऐन पहले नेता प्रतिपक्ष रहे और बीजेपी के कद्दावर नेता गुलाबचंद कटारिया के असम राजभवन जाने के बाद बधाई का सिलसिला जारी है। लेकिन राजस्थान में बीजेपी की बदलती सियासत के चर्चे भी तेज हैं। राजस्थान की राजनीति में गुलाब कटारिया जी को लोग आदर्श राजनीति और सिद्धांत की राजनीति के पुरोधा के रूप में मानते हैं। उनका राजस्थान की सक्रिय राजनीति से निकलकर असम के महामहिम राज्यपाल बनना निश्चित तौर पर राजस्थान के अंदर जो विशेष तौर पर मेवाड़ के अंदर जो कटारिया साहब का राजनीति का वर्चस्व था, उसमें निश्चित तौर पर उन लोगों को कार्यकर्ताओं को कमी खलेगी। पर मैं ये कह सकता हूं कि राज्यपाल का पद माननीय गुलाबचंद जी के पद ग्रहण से सम्मानित होगा। गुलाबचंद कटारिया को राज्यपाल बनाने की चर्चाएं काफी वक्त से थी, लेकिन बीते शुक्रवार को पीएम मोदी की कटारिया से फोन पर बातचीत के बाद तय हो गया था कि कटारिया को कोई नई जिम्मेदारी मिलने वाली है। पार्टी के निर्देशन के अनुसार जब काम करता है, ठीक प्रकार से करता है, तो हमारी ऊपर के जितने भी पदाधिकारी हैं वो भी काम को देखते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे इतने लंबे समय के जीवन काल को देखा है। हमारी पार्टी की जो हाईकमान है उन्होंने भी हमको कई वर्षों से देखा है, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने देखा है। बीजेपी के साथ ही आरएसएस से लंबे वक्त से जुड़े रहे गुलाबचंद कटारिया उदयपुर की सियासत में 3 दशक से बेताज बादशाह रहे। दक्षिण राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और राजसमंद जिले में भी उनकी जबरदस्त पकड़ रही। अभी उदयपुर जिले की 8 में से 6 सीटों पर बीजेपी काबिज है, तो उदयपुर संभाग की 28 में से 15 सीटों पर 2018 में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। अब गुलाबचंद कटारिया के सक्रिय राजनीति से हटने से दक्षिण राजस्थान की नब्ज पहचानने वाले एक कद्दावर नेता की बीजेपी में कमी हो जाएगी। वहीं कटारिया के राज्यपाल बनने के बाद राजस्थान बीजेपी के अंदरूनी समीकरण भी बदलेंगे। लेकिन सवाल है कि चुनावी साल में नेता प्रतिपक्ष जैसे अहम पद की जिम्मेदारी किसे मिलेगी। इसके ऐलान में भले ही थोड़ा वक्त लगे, लेकिन पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समेत उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल के नाम की अटकलें लगने लगी हैं। इंतजार बीजेपी आला कमान के फैसले का है, लेकिन कयास किसी नए चेहरे को लेकर भी लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि गुलाबचंद कटारिया राजस्थान में बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। वे बीजेपी की केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य भी रहे हैं। कटारिया 1993 से लगातार 8 बार विधायक चुने जा चुके हैं। वे राजस्थान के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं गुलाबचंद कटारिया। तो उदयपुर से 9वीं लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं कटारिया। बहरहाल माना जा रहा है कि कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ राजस्थान को जीतने की बीजेपी आला कमान की प्लानिंग का ये एक हिस्सा भी हो सकता है। इससे बीजेपी की अंदरूनी सियासत को नए तरीके से तैयार करने में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को मदद मिलेगी। तो पार्टी इस फैसले के दम पर युवाओं को नेतृत्व सौंपने के अपने सिद्धांत को और मजबूती देगी। कपिल श्रीमाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान।